दलाल स्ट्रीट पर अनसर्टेनिटी का शब्द काफी तहलका मचा रहा है, जहां पे टैरिफ्स और एआई की वजह से अनसर्टेनिटी तो थी ही, साथ साथ यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और फ्रेश लेयर देखने को मिल रहा है। अनसर्टेनिटी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में भी देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी काफी वोलेटाइल नजर आया बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से। वीक करेंसी लेवल्स भी देखने को मिले हैं और इंडिया विक्स भी काफी ऊपर बढ़ गया है। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार फिर भी नेशनल एल्यूमिनियम खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुडको और कोटक बैंक कमजोर लग रहे हैं कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से। खरीदारी के लिए नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 374, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 351, लक्ष्य 389 और उसके बाद 403, आक्रामक लक्ष्य 433 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर। अहम इंटरवीक सपोर्ट 343 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 389 मार्क पर, 200 डीएमए 248 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। बुधवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,753 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,068 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कमजोर वाइड स्विंग्स जता रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 21.14 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी एनआर भी 92.19 लेवल्स पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.19 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी एक ऊपर नीचे होते हुए सेशन में डगमगा सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,481, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,305 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,681 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 24,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,116, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 78,433 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 80,351 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 78,700 से 79,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,755, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,783 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 60,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,200 से 59,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार हुडको कमजोर लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 176, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली और स्ट्रेंथ पर बिकवाली 186 से 189 जोन में। लक्ष्य 171 और उसके बाद 163 और उसके नीचे 150 से 153 मार्क तक। स्टॉप 197 पर। होल्डिंग पीरियड 1 से 3 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में सबसे बड़ी नेगेटिव बात पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की ये रही कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जमकर बिकवाली की है, जहां पे उन्होंने कुल मिलाकर 12,048 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ग्लोबल रिस्क एवर्जन अब डोमेस्टिक मार्केट्स में भी आ रहे हैं। फिर भी होप्स है कि निफ्टी पॉजिटिव फुटिंग पर फिर से आएगा, ऐसा लग रहा है, जहां पर रातों रात वॉल स्ट्रीट पर एक रिबाउंड देखने को मिला था। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, नेशनल एल्यूमिनियम लगभग 3% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार काटालुम, जो कि एक मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टर है जिसे जॉइंटली ओन करता है हाइड्रो और कतार एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने इनिशिएट किया है कंट्रोल शटडाउन उनके एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पर, जो डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम को बढ़ावा दे सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते लार्सन एंड ट्यूब्रो लगभग 5% कल के व्यापार में नीचे गिरता नजर आया। Q3 के अंत में लगभग 37% कंपनी की ऑर्डर बुक डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से आती है। बलरामपुर चीनी कल के व्यापार में 7% से ऊपर बढ़ता नजर आया, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में अच्छा स्पाइक देखने को मिला। होटल कंपनी के शेयर्स नीचे गिरते नजर आए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से एयर फेयर्स बढ़ जाते हैं, जो ट्रैवलर्स को सफर करने के लिए उत्तेजित नहीं करते हैं। इस वजह से ताज जीवी के होटल्स लगभग 3.5% नीचे गिरता नजर आया और इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी 3.35% नीचे गिरता नजर आया और इंडियन होटल्स भी लगभग 3% नीचे गिरा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,578, प्रीमियम प्लस 97। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सोलर इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, परसिस्टेंट। शॉर्ट बिल्डअप में पेट्रोनेट, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पीएनबी, जियो फाइनेंशियल, वीईडीएल, टाटा स्टील। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 79,460, प्रीमियम प्लस 344। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.59 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.27 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 71,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.